हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फॉरेंसिक सॉल्यूशंस। आज हम एक ऐसा टूल डिस्कस करेंगे जो स्पेशली एडवांस क्रॉलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है या क्रॉलर क्या रहता है। इसका हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अब अगर कोई वेबसाइट है जिसके अंदर 200 सब पेजेस है या उसके पाथ्स जो है एंड पॉइंट्स वो 200 है। अब एक एज अ ह्यूमन मैं हर एक पेज पे या हर एक पाथ पे जाके तो चेक नहीं कर सकता और ना वो यूआरएल निकाल के ला सकता हूँ। तो क्रॉलर हमारे लिए वो काम करके देता है। हम उसे डोमेन दे देते हैं, वो उस यूआरएल का या उस डोमेन का हर एक पाथ, हर एक यूआरएल, हर एक एंड पॉइंट को खुद क्रॉल करके निकाल के ला देता है। अब अगर आपने बॉबसूट भी यूज़ किया होगा तो बॉबसूट में एक ऑप्शन है स्पाइडर दिस होस्ट, तो स्पाइडर भी सेम यही काम करता है क्रॉलिंग का। अब अगर हमें कोई वेबसाइट क्रॉल करनी हो तो हम हर बार बॉबसूट थोड़ी ओपन करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कटाना। कटाना एक एडवांस क्रॉलिंग टूल है। तो कटाना इंस्टॉल करने के लिए हमें गिटहब पे जाना पड़ेगा क्योंकि गिटहब पे अवेलेबल है। तो हम सर्च करेंगे कटाना स्पेस गिट। तो जो फर्स्ट यूआरएल आती है गिटहब की जो रिपोजिटरी रहती है ये कटाना की रहेंगी। अभी इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखा जाए तो यहाँ पे कुछ और है। अगर आप बाकी यूट्यूब पे देखोगे तो और भी इसके अलग मेथड है, लेकिन हम एक ईजीएस्ट मेथड बताएंगे कटाना इंस्टॉल करने का। तो सबसे पहले हमें इसके लिए लगेगा गो लैंग गो। तो हमारा फर्स्ट कमांड रहेगा sudo apt install golang-go। अब ये तो हमारे से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जब गोलैंग गो इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद हम करेंगे गिटहब से इसे क्लोन, जिसके लिए जो यहाँ पे कमांड दिया है गोलैंग वाला, गो इंस्टॉल गिटहब। हम यहाँ से गोलैंग के थ्रू कटाना इंस्टॉल करेंगे। जब आप ये प्रोसेस कर लोगे तो आपके इसमें यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा गो के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर हमारा कटाना मिलेगा। तो हम इसमें जाके देखते हैं cd go/bin। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये कटाना नाम का फोल्डर है। अब हमें क्या करना है, इसे गो के फोल्डर से हटा के हमारे यूजर के बिन वाले फोल्डर में कॉपी करना है। तो हम कमांड देंगे sudo copy katana from this location to हमारे यूजर के लोकेशन में जो है /user/bin। अब ये कॉपी हो गया। अभी आप अगर देखोगे तो हमारे इसमें कटाना इजीली चल जाएगा और स्मूथली रन हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी प्रोसेस है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें। अगर आपको थोड़ा कमांड्स में इशू लग रहा है तो आप एक बार इस फाइल को रीड कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इन सबको फॉलो करना। तो अब कटाना तो इंस्टॉल हो गया। अब हम देखते हैं थोड़ा कटाना के बारे में और इन्फॉर्मेशन हमें इस पेज पे क्या क्या मिलती है। तो कटाना के कुछ फीचर्स है जैसे कि फास्ट एंड फुली कॉन्फ़िगरेबल वेब क्रॉलिंग, स्टैंडर्ड एंड हेडलेस मोड सपोर्ट। अब स्टैंडर्ड एंड हेडलेस मोड सपोर्ट क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट पार्सिंग एंड क्रॉलिंग, जो हमारे वेबसाइट के जेएस पेजेस रहते हैं ये उनके अंदर भी उसके एंड पॉइंट्स लेके क्रॉल करता है, इसका मतलब ये है। आगे हम इस पर और डिस्कस करेंगे। ऑटोमेटिक फॉर्म फिलिंग, स्कोप कंट्रोल, कस्टमाइजेबल आउटपुट फाइल, और इसमें इनपुट में stdin फाइल्स वगैरह यूआरएल या आप एक लिस्ट भी लगा सकते हो, जैसे कि कोई टेक्स्ट फाइल के अंदर आप मल्टीपल टारगेट्स डाल के भी आप इसे रन कर सकते हो। तो इंस्टॉलेशन तो हमने डिस्कस कर ली। अब आगे से कुछ कमांड्स देखते हैं। अब जैसे रनिंग कटाना, इसने हमें एक एग्जांपल में दिया है कटाना यूज़ करने के लिए कटाना -u और हमारा डोमेन। और अगर हमें मल्टीपल डोमेन एक साथ लगाना है तो कॉमा दे के हम सेकेंड यूआरएल लगा सकते हैं। और जैसे हमने ऊपर एक लिस्ट का ऑप्शन डिस्कस किया था तो हमें टेक्स्ट फाइल के अंदर मल्टीपल डोमेन्स डाल के भी हम कटाना को उस पर लगा सकते हैं। यहाँ पे इसका कमांड है कटाना -list अपनी यूआरएल की टेक्स्ट फाइल। अब आते हैं क्रॉलिंग मोड पे। हमने ऊपर देखा था स्टैंडर्ड और हेडलेस मोड। अब स्टैंडर्ड मोड क्या है? स्टैंडर्ड मोड ये वो पेजेस है जो हम क्रॉल करते करते डायरेक्ट हमारे वेबसाइट में देख सकते हैं या ओपन करते हैं। बट हेडलेस मोड्स क्या है? हेडलेस मोड हुक्स इंटरनल हेडलेस कॉल्स टू हैंडल HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज डायरेक्टली विद इन द ब्राउजर कंटेंट्स। This offers two advantages. First advantage is the HTTP fingerprints, TLS and user agent fully identify the client as a legitimate browser। मतलब जो हमारा टूल रहेगा वो एक ब्राउजर की तरह काम करेगा और ब्राउजर की तरह ही रिक्वेस्ट भेज के रिस्पॉन्स लेके क्रॉल करेगा। यहाँ पे हम कोई अलग से ब्राउजर का यूज़ नहीं करेंगे, हमारा टूल ही हमारे लिए एक ब्राउजर का काम करेगा। बेटर कवरेज सिंस द एंड पॉइंट्स आर डिस्कवर्ड
analyzing the standard raw response as in the previous modality and also the browser rendered one of the JavaScript enabled। अब हेडलेस में क्या है, ये वो पेजेस निकाल के देता है जो हमारे वेबसाइट के सपोर्टिव में रहते हैं, जैसे JS हो गया, jQuery, मोमेंट JS हो गया, बूटस्ट्रैप हो गए। ये वो पेजेस है, एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि वेबसाइट की डायरेक्टरी। ये हेडलेस मोड वो निकाल के देता है और स्टैंडर्ड मोड हमें हमारे बाकी के नॉर्मल यूआरएल्स या जो पेजेस उस पर अवेलेबल है। अभी स्कोप का हम देखते हैं। स्कोप क्या है? क्रॉलिंग कैन बी एंडलेस इफ नॉट स्कोप सच एज सच कटाना कम्स विद मल्टीपल सपोर्ट टू डिफाइन द क्रॉल स्कोप। अब स्कोप क्या है? अब अगर मुझे सिर्फ लॉगिन पेज ही निकालना है उन यूआरएल्स या उन मेरे टारगेट्स में से, तो मैं सिर्फ स्कोप में यहाँ पे लॉगिन लगा के CS- दे के प्रॉपर सिर्फ लॉगिन ही उस वेबसाइट से निकालूंगा। और अगर मैं टेक्स्ट फाइल में भी डालता हूँ इन स्कोप टैग्स, तो वो इतने सारे, अगर मल्टीपल मेरे कुछ स्कोप्स है, मल्टीपल कीवर्ड्स है जो मुझे निकालना है उस वेबसाइट से या उस यूआरएल के थ्रू, तो मैं उनको ऐसा टेक्स्ट फाइल में डाल के भी रन कर सकता हूँ। अब क्रॉलर कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, यहाँ पे एक डेप्थ का ऑप्शन है। हमें कितने डेप्थली सर्च करना है या क्रॉल करना है, हम यहाँ पे वो सेट कर सकते हैं। अब JS क्रॉल, हमने कहा था ऊपर कि JS जावास्क्रिप्ट फाइल पार्सिंग क्या है, हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो ये क्या करता है, जो हमें जावास्क्रिप्ट फाइल्स में जो एंड पॉइंट्स हमें जावास्क्रिप्ट फाइल मिलती है, उसके अंदर भी जो एंड पॉइंट्स रहते हैं, ये उन्हें भी क्रॉल करता है। अब हमारे एक और फीचर इसका एक अच्छा है, ऑटोमेटिक फॉर्म फिलिंग। तो इसके अंदर एक फील्ड का ऑप्शन है। हम उस फील्ड में हमारे जैसे लॉगिन यूजर्स हो गए, क्रेडेंशियल्स हो गए, अगर कोई वेबसाइट पे फॉर्म है जो हर पेज पे फॉर्म फिल करने लगाती है, तो हम यहाँ पे उन फील्ड्स में वो इन्फॉर्मेशन डाल के हम उसे यहाँ पे AFF में ऐसा लगा के हम इसे रन कर सकते हैं, जिससे कि अगर क्रॉल करते समय कोई फॉर्म आता है तो ये टूल खुद ही उसमें इंफॉर्मेशन फिल करके आगे अपनी क्रॉलिंग कंटिन्यू रखेगा। अब हमने कटाना के मल्टीपल फ्लैग्स और कमांड्स तो देख लिए। अब हम उसका एक डेमो देखते हैं। हम डेमो में स्टैंडर्ड मोड और हेडलेस मोड दोनों मोड्स हम टेस्ट करके देखेंगे क्या रहता है। और इसके लिए हम यहाँ पे एक डेमो वेबसाइट यूज़ करेंगे हमारे टेस्टिंग के लिए, तो वो है opencart.com। ठीक है, तो हमारा कमांड रहेगा कटाना -u और हमारा URL या टारगेट। आप अब देख सकते हो यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया अपना क्रॉल करना। क्रॉलिंग प्रोसेस थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि हर एक पेज पे जाता है। अब हमारे वेब पेज या हमारे वेबसाइट पर डिपेंड करता है उसमें कितने URLs है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इसने सारे जो उसके सब पेजेस है या पाथ है, जो क्रॉलिंग में उसके URLs वगैरह सारे से निकालना शुरू कर दिए यहाँ पे। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड मोड। अब जब तक ये हो रहा है, मैं दूसरे टैब में हेडलेस मोड पे भी इसे स्कैनिंग पे लगा देता हूँ। तो उसका कमांड रहेगा कटाना -u हमारा टारगेट और -हेडलेस। तो आप देख सकते हो सबसे पहले ये अपना ब्राउजर डाउनलोड करेगा। यहाँ पे इसका देखो ब्राउजर का डाउनलोड प्रोसेस चालू है। 0%, 3%, 7%। हमने जैसे डिस्कस किया था कि हेडलेस मोड में ये हमारा टूल ही खुद एक एज अ ब्राउजर वर्क करता है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने अपना खुद का ब्राउजर डाउनलोड किया और इसे डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन इसने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ब्राउजर डाउनलोड हो गया। अभी अपना क्रॉलिंग स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, ये उन वेबसाइट या उन वेब पेजेस को निकालता है जो हमारे वेबसाइट के सपोर्ट के लिए रहते हैं, जैसे कि JS वगैरह हो गया। यहाँ पे सारे JS फाइल्स जावास्क्रिप्ट पे अगर ये वेबसाइट बनी होंगी या सपोर्ट करती होंगी, तो ये सारे उसके JS पेजेस निकालना स्टार्ट कर दिया है इसने। आप इनके एक बार पाथ देखिए। ये वो फोल्डर्स या डायरेक्टरीज है जो हमें यूजुअली हमारे बेसिक क्रॉलिंग में या स्टैंडर्ड क्रॉलिंग में नहीं मिलते हैं। स्टैंडर्ड क्रॉलिंग में हमें देखिए सिर्फ ओपन कार्ट इंडेक्स, हमारे सारे इंडेक्स पेजेस मिले हैं और जो भी हमारे वेबसाइट्स में जो सामने में है वो मिला है। लेकिन यहाँ पे हमारी हेडलेस क्रॉलिंग स्टार्ट है और यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड मोड में क्रॉलिंग स्टार्ट है। शायद से हमारे स्टैंडर्ड मोड की क्रॉलिंग कंप्लीट हो गई है। हाँ, हमारे स्टैंडर्ड मोड क्रॉलिंग कंप्लीट हो गई है। तो इसने हमारे इतने सारे URLs ने हमें क्रॉल करके दिए और हेडलेस में अभी भी इसकी क्रॉलिंग स्टार्ट है। सो गाइज, अभी इसकी ये क्रॉलिंग स्टार्ट रहेंगी जब तक ये सारे पेजेस इसके या सपोर्टिव पेजेस निकालता नहीं है।
सो गाइज इसके इंस्टॉलेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। इसके इंस्टॉलेशन या इस टूल के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती हो। सो गाइज ये था कटाना टूल जो एडवांस स्क्रॉलिंग के लिए यूज किया जाता है। हम इसे एक एडवांस स्क्रॉलर भी कह सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।